तो यहाँ पे समझ में आया कि घड़ी किस तरीके से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाती है, किस तरीके से हमारे जीवन में नेगेटिविटी ला सकती है। और थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं बहुत ज्यादा की तो बात नहीं करता, थोड़ा बहुत समझ में आया, मैंने अनम्यूट किया है सभी को। सर एक बार मेरी घड़ी देख लीजिए ना, जिंदगी की तहस नहस हो गई है। अरे पहले विकास सर आपसे कुछ मेरे पूछना प्रश्न चाहते का तो जवाब दे दो, आपने अपना प्रश्न पूछ दिया। विकास सर कुछ पूछना तीसरा सर आया। आपसे। जी सर, समझ में आया जी सर। सर, समझ तो आया। जी सर, सर मैं जरूर अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, मेरा घड़ी देख लीजिए सर। सर ये समझ तो आया, बट अगर मान लो किसी की घड़ी नहीं देखी गई बनना और तो है अपना सर, अपना थोड़ा और वो मेरे अपने बारे में आप देख लीजिए। देख। ठीक है, आपने जो प्रश्न पूछा है ना, उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। इस पे ना दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें ये हैं। पहली चीज तो ये है कि अब ना आप लोग थोड़ा रिलेट करते जाओ। ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा इसमें, बस रिलेट करते जाना। पहली चीज, जिनके भी घर में जिनके भी घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है, वो लोग ध्यान से सुनना। जिनके भी घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है, उनकी लाइफ में कभी जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अभी मैं अनम्यूट करूंगा, जिनके घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक होगी वो हैंड रेस करना और अपने आप को बताना जो मैंने बोला क्या वो सच है या गलत है। पहली बात, जिनके भी घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है उनके घर में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पेंडुलम जो होता है वो बिन पेंदी का लोटा है। मतलब कभी उसका जीवन राइट करवट लेगा, कभी लेफ्ट करवट लेगा। मतलब वो ऐसे ऐसे डगमगाते ही रहेंगे, जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट ये है, उनके घर में फीमेल्स को पेंडुलम वॉल क्लॉक जिनके घर में लगी हुई है, उनके घर में फीमेल्स को हमेशा हेल्थ का प्रॉब्लम बना रहेगा। कभी कुछ बीमारी, अभी एक चीज ठीक हो गई तो कभी दूसरी आ जाएगी, कभी तीसरी आ जाएगी। मतलब वो व्यक्ति बीमारियों में ही अपना पैसा बर्बाद करता रहेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि उस व्यक्ति के घर में जब लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बीमारियों में पैसा खर्च होगा, तो तीसरा उनके दिमाग में एक बात आएगी, यार मेरे घर में किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, मेरे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। ऐसे लोग अननोइंगली एक नेगेटिव इल्यूजन में जी रहे होते हैं, और होता कुछ नहीं है। दरअसल होता कुछ नहीं है, परंतु ऐसे लोगों को एक थॉट रहता है कि मेरे को किसी ने हमारे घर में ब्लैक मैजिक कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, या इस तरीके से चीजें। ये तीन चीजें कनेक्ट होती है। तो जिनके घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है, केवल वही व्यक्ति हंड्रेस करो, क्या आप इसको कनेक्ट कर पाए? अभी मैंने जो बोला इसमें से आप लोग कितने लोगों के घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है, और क्या आप कनेक्ट कर पाए? चलो, अनम्यूट कर यस दिया। सर। जी सर। यस सर। विकास सर एक यस सर विकास सर ये आपसे पूछना क्वेश्चन था मेरा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? पेंडुलम वॉल क्लॉक को हटाना है। ठीक है, क्यों हटाना है? अब जैसे ही आप पेंडुलम वॉल क्लॉक हटाएंगे, आप देखोगे विद इन 7 डेज में आपके घर में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी वाली? इल्यूजन वाली, कि मेरे घर में किसी ने जादू टोना कर दिया, मेरे घर में कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है, विद इन 7 डेज में खत्म हो जाएगा। अब इसका लॉजिक बताता हूँ। इसका लॉजिक देखो, मैंने कहा था ना, हम जब पढ़ेंगे तो उसको साइंस के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसका एक लॉजिक क्या होता है? पेंडुलम वॉल क्लॉक हम उसको वैसे देखने में बहुत खूबसूरत होती है, परंतु उसको लॉजिकली समझेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कैसे कनेक्ट करता है मालूम है? पेंडुलम वॉल क्लॉक जो होती है, आप लोगों ने पुराने समय में देखा होगा, एक हॉरर मूवी जब होती थी तो रात को 12 बजते थे तो घंटी में आवाज आती थी, टन टन टन, राइट? आज भी जब आप हॉरर मूवीज देखते हैं तो 12 बजता है और उसमें पेंडुलम जो है वो टिक 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 कर रहा। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीजों को कनेक्ट करके
हमारे अंदर वो उन चीजों को डाल देता है बाय डिफॉल्ट। ये एक पहला पॉइंट होता है। क्यों? जब हॉरर मूवी के साथ कनेक्ट कर दिया गया पेंडुलम वॉल क्लॉक को, हम किसी ने कनेक्ट नहीं किया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को कनेक्ट कर देता है, और फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इल्यूजन चलते रहता है इस तरीके से, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। दूसरी चीज और बता देता हूं, जिन भी लोगों के पास में ब्लैक कलर की वॉच होगी, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, आप देखना आपके घर में, पहली बात तो ब्लैक कलर की वॉच होगी तो आपके घर में हार्ड वर्क बहुत होगा। जिस भी व्यक्ति के पास ब्लैक कलर की वॉच है, उसके पास में हार्ड वर्क बहुत होगा, वो व्यक्ति हार्ड वर्क बहुत करेगा, नंबर ऑफ हार्ड वर्क रहेगा। परंतु उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस फील्ड में होगा, उस फील्ड में उस व्यक्ति को नॉलेज बहुत होगा, परंतु उसका हार्ड वर्क बहुत करेगा। एक ही काम को जब तक वो 10 बार नहीं करेगा, तब तक उस कार्य में उसको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास चाहे ब्लैक कलर नंबर्स में हो, चाहे डायल में हो, चाहे बेल्ट में हो, चाहे मिनट हैंड में हो, चाहे आर हैंड में हो, चाहे सेकंड हैंड में हो, कहीं ना कहीं आपकी घड़ी में अगर ब्लैक कलर आ गया, ये कनेक्ट होता ही है। तो है किसी की घड़ी में ब्लैक कलर? कनेक्ट करके देख लो। रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? अनम्यूट करता हूं अभी। अनम्यूट का परमिशन दिया है मैंने, आप लोग बोल सकते हैं। सर मेरे पास मेरे हाँ प्रॉब्लम सर। है सर। हाँ सर, सर मेरे मेरे पास पास घड़ी है ब्लैक कलर की घड़ी है, बट मैंने उसे यूज नहीं करता, उसमें सेल नहीं है। मेरे पास सर नहीं है मेरे सर। पास भी है। नहीं नहीं, एक मिनट, सारे के सारे लोग एक साथ बोलोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए? यस सर। हाँ जी यस सर, सर। यस सर, कनेक्ट कर। ठीक है, कनेक्ट है सर। मेरे पास डायल में है सर हेलो। कनेक्ट। बिल्कुल। तो ब्लैक मेरे कलर हेलो। में। आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, जिन लोगों के घर में घड़ियां बंद पड़ी है, समझ जाना आपके जीवन में हाहाकार मचा हुआ है। समझ लेना। फिर उसके बाद आप अनम्यूट करिएगा, मैं परमिशन दे दूंगा। पहले सुन तो लो। जिन लोगों के घर में घड़ी बंद पड़ी है, उन लोगों के घर में ये 3 प्रॉब्लम देखी गई है, और मैं हर बार अपने वेबिनार में यही बताता हूं। पहला प्रॉब्लम, उस व्यक्ति के घर में पैसों से संबंधित समस्या आती ही है। वह व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबा मिलेगा ही मिलेगा आपको, पहली चीज। दूसरी, अगर घड़ी बंद पड़ी है तो फैमिली रिलेशनशिप, दूसरा उस व्यक्ति का फैमिली रिलेशनशिप खराब होता है, और तीसरा उस व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज रहता है, और वह व्यक्ति अननेसेसरी अपना पैसा दवाइयों में बर्बाद करता है। तो बंद घड़ी घर में कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका भी लॉजिक समझ लो। देखिए, समय जो है वो चलायमान है। जब आप जो, चाहे आपकी वॉल क्लॉक हो, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, अगर घड़ी बंद पड़ गई, इसका मतलब आपका समय जो है वो क्या हो गया? रुक गया। जब आपका समय रुक गया, तो आप समझ लेना आपका जीवन जो है वो क्या हो गया? एक जगह रुक गया, एक जगह थम गया। हम कहते हैं ना कि समय चलता रहता है। तो जब आपने अपने समय को रोक दिया, तो आपने अपने भाग्य को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। कुछ लोग इन चीजों को मानेंगे, कुछ लोग इन चीजों को नहीं मानेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर की मूरत। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मानोगे, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं मानोगे। ये ये स्वाभाविक है, ये होता ही है। और ये इसलिए होता है, मैं यकीनन कह सकता हूं कि अभी अभी आज आप लोग अपने घर में चेक करके देखना, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। कौन सी? एक तो फाइनेंस का प्रॉब्लम, और दूसरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। यकीनन कह सकता हूं आपके घर में कहीं ना कहीं 2 घड़ियां बंद पड़ी होंगी, जरूर पड़ी होंगी। और इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? आप किसी कबाड़ी वाले को 10-20 रुपए में बेच दो, विद इन 48 आवर्स में, 72 आवर्स में आपको उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मनदीप जी बोलिए, क्या बोल रहे हो? आप काफी देर से हैंड रेस कर रहे हो।
जी, ओम नमः शिवाय सर। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। आई एम फ्रॉम यूरोप, पुर्तगाल। मैं काफी टाइम से आपकी वीडियो देखनी शुरू की है। मेरे पास काफी सालों से एक घड़ी पड़ी है और सेल नहीं है। मैंने कभी यूज नहीं किया। आज निकाली है और आज मेरे सामने भी है और मैंने ग्रुप में डाली भी है। ये वाली घड़ी है। इसे मैं बाहर फेंक दूं अगर मैं नहीं यूज कर रहा तो? हाँ, अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं, बंद पड़ी है, तो बिल्कुल आप बाहर उसको हटा दीजिए। ठीक है। और घर वैसे में भी कोई घड़ी नहीं? वैसे भी और ये घड़ी अच्छी घर नहीं में है। कोई अच्छी घड़ी नहीं है? घड़ी बंद पड़ी है, तो आपको जो मैंने चीजें बताई है, क्या आप उसको रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए? जी सर, जी 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी डिस्टर्बिंग। फैमिली रिलेशन की भी प्रॉब्लम है। पैसा आ रहा है, जा रहा है, रुक नहीं रहा, होल्ड नहीं हो रहा और यूज नहीं कर पा रहा सही तरह। ठीक है जी। और एक तो ब्लैक एंड कलर है, आपकी घड़ी को सोने पे सुहागा, ये और मुसीबत हो गई। जी 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 जी, यही प्रॉब्लम है। तो सर अगर ना किसी से अगर देनी हो तो ये मैं बाहर डस्टबिन में गिर सकता हूँ इसे, हाँ, इफ आई डोंट नीड अगर इट? आप इंडिया में नहीं रहते हो तो आप बाहर के फॉरेन कंट्री में तो कोई मैं मिलने। इंडिया में नहीं हूँ सर। हाँ, तो आप उसको डस्टबिन में भी डाल ठीक। सकते, दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और अगर वाइफ के पास भी अगर सेम कुछ घड़ियां हैं तो उनपे भी सेम ही सब चीज पूरी फैमिली लागू के होगी? पूरी फैमिली के ऊपर ये लागू होता है। बंद घड़ी जो है, वो पूरी फैमिली के ऊपर लागू होता है। पूरी फैमिली। ठीक है सर। आपने थैंक यू सो मच। अननोइंगली कहीं ना कहीं एनर्जी हाँ को जी। डेड कर दिया, समय को बंद कर दिया, तो समय आपको बंद कर देगा। ठीक है। पिंकी जी बोलिए क्या। सर, हाँ जी सर, पहले तो नमः शिवाय आपको। टुडे इज माय फर्स्ट डे, जैसे मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था। लास्ट 2 मंथ से मैं आपको सर यूट्यूब से वीडियोस देख रही हूँ और स्वर विज्ञान से ही उठती हूँ, सब कुछ उस तरह से फॉलो करती हूँ। बट ये जो पॉइंट है आज पूरे एंटायर मीटिंग के एंड में, ऐसा कहते हैं ना कि आपने बराबर नस पकड़ी। मतलब मेरा हम फीमेल्स का, आई एम 35 ईयर्स, ठीक है। तो फीमेल का कैसा होता है ना कि मतलब कुछ ना कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज मुझे आते हैं, नॉट सीवियर, बट हर बार कोई भी डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट्स निकालो, एवरीथिंग कम्स नॉर्मल, सब कुछ, बट मैं ही नहीं समझ पाती कि हो क्या रहा है करके। तो अभी आपने पकड़ा कि बंद घड़ी, तो शायद मेरे कबर्ट में 1 या 2 घड़ी ऐसी बंद पड़ी है सर। तो ये सही में यही रीजन है? तो मैं भी अभी डस्टबिन में डाल देती हूँ सर उसको, नहीं चाहिए ऐसी वो। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने शायद मुझे दी थी, उनकी बहुत सालों पुरानी, आई थिंक उनके पापा ने उनको गिफ्ट की थी, उन्होंने मुझे दी थी। बट वो बंद घड़ी है, बट उसका लुक बहुत अच्छा है। तो वो हम औरतों का होता है ना कि थोड़ा संभाल के रखते हैं, अच्छी है करके। तो इसकी वजह से सर ऐसा होता है, छोटा मोटा छोटा मोटा। प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो हटा देने में ही समझदारी है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो हाँ छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यहाँ पर एक और चीज आती है कि जैसे कई बार एक, अब इन्होंने एक प्रश्न बोला ना, तुरंत मेरे दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट आया, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं हम लोग सारे के सारे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट तो हम देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मालूम है? कई लोग क्या बोलेंगे, वाह, बंद घड़ी तो सभी के घर में होती है, इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो आप। आता ना लॉजिक, ये बात, बंद घड़ी तो सभी के घर में होती है, इसमें कौन सा नया लॉजिक है। परंतु मैं अब एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप उन लोगों को देखना जो सक्षम है। उनके घर में अगर घड़ी बंद पड़ी होती है, तो वो या तो अपने स्टाफ को कहते हैं कि भैया घड़ी में बैटरी डला के लाओ, या घड़ी खराब हो गई हो तो फेंक दो। परंतु हम मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या करते हैं, अरे बंद पड़ी है ना, पड़े ना, कौन खर्चा करे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का सेल, या अच्छी लग रही है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम, तब तक तो वो सड़ जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो चीज डेड हो चुकी है, जो चीज डेड हो चुकी है, वो कब आपको जीवन में आपको कभी पॉजिटिविटी नहीं दे सकती, वो तो डेड है ना। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज चल रही है, आपका मोबाइल ही है, चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है और खराब हो गया, उसके बाद आप क्या बोलोगे, ये तो खराब हो गया, दूसरा ले लेना चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको डेड एनर्जीज के साथ जब आप जुड़ते हैं, तो आपकी एनर्जी डेड होती है। प्रकृति का काम ही है चलना, और समय जो है वो चलायमान है। समय को दुनिया का कोई इंसान रोक नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति के अंदर में इतनी क्षमता नहीं है कि जो समय को रोक दे। और आपने अगर अपने जीवन के इस पहलू को रोक दिया, इस पहलू को थाम दिया, तो कहीं ना कहीं आपने चीजों को खराब कर लिया। ठीक है। चलो, एक दो लोगों का, क्या बोल रहे हो पूजा जी आप नमस्ते सर, आवाज आ रही है? बोलिए।
मुझे ये पूछना था कि सर जो आपने घड़ी के बारे में बताया वो तो बिल्कुल सही ही है। बट हमें एक ऐसा घड़ी बताइए कि जो हम अपने घर में लगा सके, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन होगा कि हम वो कर सके। यही चल थोड़ा अभी सा पूछना अभी था। मैं इसका एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ आपको। देखो ये ना, एक्चुअल में होता क्या है ना, घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक साइंस है। ठीक है, एक साइंस है। साइंस के साथ साथ में दूसरी चीज क्या होती है, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस हिसाब से घड़ी को आप यूज कर सकते हैं। रेंडमली पहले पहले की क्लासेस में, आज से काफी समय पहले की क्लास, 1.5 साल पहले, हम क्या करते थे, लोगों को दे देते थे कि ठीक है ये घड़ी यूज कर लो, ये घड़ी यूज कर लो, फायदा मिलेगा। बट नहीं मिलता था, तो वही लोग क्या करते थे, नेगेटिविटी फैलाते थे, वाह आपने तो हमारे, आपने बताई हमें फायदा नहीं मिला। तो समस्या ये होती है कि पता तो चले कि भैया पर्पस क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, डॉक्टरी लैंग्वेज पे ही कहता हूँ, किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है, तो नॉर्मल सभी लोगों को पता है कि पैरासीटामोल खा लेना चाहिए, ठीक हो जाएगा। अब वो फीवर अगर टाइफाइड का हुआ तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना। अब पैरासीटामोल खाता रहेगा, बुखार उतरते रहेगा, बट वो महीने 2 महीने तक खाते रहेगा तो मर जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं उसको एक प्रॉपर गाइड चाहिए कि सही जगह पे वो जाए। मैं आप लोगों को एक, अभी जैसे आपने एक प्रश्न पूछा पूजा जी, तो मैं आप इसका जवाब मतलब जवाब तो दे दिया मैंने। अभी आप लोगों के लिए एक हेल्प के लिए बता देता हूँ। चलो अभी कोर्स का भी अनाउंस कर देता हूँ, जिसकी मर्जी होगी वो कोर्स कर लेना, जिसकी मर्जी नहीं है वो फ्री क्लासेस में ही आते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोर्स में आप लोगों को एक अच्छी बेनिफिट दूंगा, जैसा कि ग्रुप में मैसेज भी आया था कि एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक बोनस दे रहा हूँ, बहुत अच्छा वाला। पहला ये है कि ये कोर्स, रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स हम 26 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 26 नवंबर से हमारा ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें मात्र 30 स्टूडेंट्स रहेंगे, 30, ओनली 30 स्टूडेंट्स रहेंगे। और इसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, पहला बेनिफिट ये है कि आपके पूरे परिवार की, पहले तो हम आपको रिस्ट वॉच एनालिसिस, रिस्ट वॉच क्या होता है, रिस्ट वॉच कैसे काम करता है, रिस्ट वॉच से किस तरीके से हम क्या करें रिस्ट वॉच, फिर रिस्ट वॉच कितनी अच्छी है कितनी खराब है, कौन सी वॉल क्लॉक हमें यूज करनी चाहिए, कौन से रिस्ट वॉच हमें यूज करनी चाहिए, रिस्ट, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम इसमें सिखाएंगे। दूसरा, पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री होगी, नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी वॉच आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मतलब रिलेटिव के लिए, मतलब आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे उनके लिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी वॉच उनको पहननी चाहिए, ये कंसल्टेंसी इसमें पूरी फैमिली की फ्री होगी। तीसरा इसमें यह है कि अगर ये कोर्स आप लोगों में से कोई भी ज्वाइन करता है, तो हमारी तरफ से उस व्यक्ति को थेरेपी वॉल क्लॉक फ्री मिलेगी। मतलब थेरेपी वॉल क्लॉक जो आप मार्केट से खरीदना चाह रहे हो वो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हमारी तरफ से वो आपको फ्री में मिलेगी। तीसरा बेनिफिट ये है। और चौथा बेनिफिट ये है कि इसमें स्वर विज्ञान की क्लासेस, 5 दिन की स्वर विज्ञान की क्लास बिल्कुल मैं फ्री में सिखाऊंगा, जो कि बेसिक टू एडवांस होगा। रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स आप करते हैं तो इसमें आपको एक कोर्स फ्री में मिल रहा है, बेसिक प्लस एडवांस स्वर विज्ञान का। ठीक है, 4 चीजें हो गई। पांचवी चीजें ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 30 स्टूडेंट्स में, उन 30 स्टूडेंट्स में किसी एक स्टूडेंट को लकी ड्रॉ निकालेंगे। उस एक स्टूडेंट को मेरी तरफ से 24,000 रुपीज वाली थेरेपी रिस्ट वॉच मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगी, सिर्फ एक पर्सन को। तो कुल मिलाकर के अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर कुछ ऑफर दीजिए और कुछ अच्छा करिए, ये वो बहुत नंबर ऑफ मैसेजेस थे। तो मैंने कहा चलो आज ग्रुप में भी मैसेज डल जाएगा और हम क्लासेस के बारे में लोगों को बता भी देंगे। तो और एक चीज बोलता हूं, जो लोग आज सिर्फ देखो, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको कोई कुछ डिस्काउंट नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनके लिए है। जो लोग आज और कल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको मेरी तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा।
वो अनाउंस नहीं करूंगा। क्या डिस्काउंट मिलेगा वो आपको अनाउंस नहीं करूंगा। मेरी तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, बस आप लोगों को एक मैसेज में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एक मैसेज में बोल देना सर ने वेबिनार में बोला था कि एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो जब आप वो बोलोगे तो आपको उसमें कैश, मतलब डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, वो जो भी होगा मेरी तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फ्री फ्री वेबिनार तो जिंदाबाद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो।